मैं स्मिता राव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल द इंडिया नामा के पहले एपिसोड में। इस चैनल को शुरू करना मेरी जीवन की योजनाओं का हिस्सा तो नहीं था, पर बदलते परिवेश में कुछ बातें ऐसी हो रही हैं जिन्हें मेरा मन स्वीकार नहीं कर पा रहा। तो इस दिशा में मैंने एक छोटी सी कोशिश की है इस चैनल के माध्यम से। इससे पहले कि मैं आप सबको ये बताऊं कि ये चैनल आपको क्या बताएगा और क्या सिखाएगा, क्या दिखाएगा, मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपको याद नहीं आता हमारा बचपन, वो बचपन जो हमने मोबाइल स्क्रीन्स और टीवी स्क्रीन्स के बिना जिया है। मुझे पता है आज के इस दौर में टीवी स्क्रीन्स का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है हमारे बच्चों की लाइफ में, हमारे बच्चों के पालन पोषण में। वो बहुत कुछ सीख रहे हैं, पर इससे परे भी तो एक दुनिया थी, एक बचपन था जो हमने जिया था। इंडिया नामा हमारे बच्चों को उसी जीवन से रूबरू कराने का एक प्रयास है। आज है वो गर्मियों की छुट्टियां, जब हम धूल से सने दिन भर खेलने के बाद हाथ मुंह धोकर शाम को अपनी दादी नानी के पास बैठ जाया करते थे। कितना अच्छा था वो समय। हम हर साल बार बार लगातार वही कहानियां सुनते थे। क्या मजाल जो हम कभी उनसे बोर हुए हों। आज जब मैं वो देखती हूँ कि वो अपनापन, वो जादू टीवी स्क्रीन और मोबाइल की इस दुनिया में खोता जा रहा है, तो मुझे वो समय बहुत याद आता है। और जब मैं देखती हूँ कि जब हमारे बच्चे इस सुख से वंचित हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस दिशा में एक प्रयास किया जाए। आज की दुनिया में जब सब कुछ AI ऑपरेटेड है, बिना डॉक्टर्स के सर्जरी संभव है, तो इसमें क्या परेशानी हो सकती है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मैं अपने बच्चों को, हम सब के बच्चों को अपने बचपन की एक झलक दिखाना चाहती हूँ। मैंने सोचा कि द इंडिया नामा की पहली सीरीज़ क्यों ना उन लोक कथाओं के नाम की जाए, हमारी दादी हमारी नानी के नाम की जाए। वो कहानियाँ दोबारा से सुनाई जाएं जो हमने अपने बचपन में सुनी हैं। लोगों की माने तो लोक कथाओं का इतिहास कितना पुराना है किसी को पता भी नहीं है। लोक कथाएं एक कान से दूसरे कान, एक मुंह से दूसरे मुंह, ऐसे ही एक शहर से दूसरे शहर जाती रही और हर जगह स्थान के अनुसार अपना संदर्भ बदल के, रूप बदल के जीवन के मूल्यों को बच्चों को सिखाती रही। लोक कथाओं की एक खास बात ये थी कि इसमें हर चीज का मानवीकरण कर दिया गया था। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, अनाज के दाने, परियां, सबका। इससे बच्चों को इन सब से अपना एक कोरिलेशन बना लेने में बहुत आसानी होती थी। दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू ये भी था कि बच्चों को पहले वाक्य में ही, जो कथा कहने वाला था वो पहले वाक्य में ही कथा के नायक को प्रस्तुत कर देता था, जिससे कोई पसोपेश, कोई कंफ्यूजन ना रहे सुनने वाले के मन में। इससे ये कहानियाँ इतनी सरल बन जाती थीं कि बच्चे आराम से, बड़ी आसानी से जीवन के मूल्यों को सीख लेते थे। लोक कथाओं का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू ये भी था कि ये जीवन के हर परिप्रेक्ष्य से जुड़ी हुई होती थी। प्रेम, साहस, संघर्ष, हर पहलू से। कहानी कहने वाला व्यक्ति जब पहले ही वाक्य में कहता, एक रहे राजा, एक रहे दानव, तो बच्चे पहले ही वाक्य से बहुत उत्साहित हो जाते और कहानी से अपने आप को रिलेट करने की कोशिश करने लगते। इस तरह बच्चे उस समय में बड़े आसानी से जीवन का मूल्य सीख लेते थे। लोक कथाएं जीवन के हर परिप्रेक्ष्य से जुड़ी हुई थी। धर्म, साहस, प्रेम, हर परिप्रेक्ष्य से। कितना आसान था बिना बच्चों के दिमाग को कंफ्यूज किए उन्हें जीवन के मूल्य सिखा लेना। कहानी कहने के साथ साथ कहानी सुनने की भी एक परंपरा थी, जिससे कहते थे हुंकारी भरना। जब तक सुनने वाला बीच में ना कहता रहे, ना कहने वाले को आनंद आता, ना सुनने वाले को। लोक कथाएं हमारे बचपन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपने बच्चों को पहले वो दिखाएं जो हमने जिया है, बिना स्क्रीन और टीवी के, अपने इमेजिनेशन के बेसिस पे, जो जिस तरह की जिंदगी हमने जी है। लोक कथाओं की एक और बहुत बड़ी विशेषता थी, ये हमेशा सुखांत होती थी।
इससे बच्चों के बाल मन पर कोई गहरा प्रभाव नहीं पड़ता था। और अ, अंत भला तो सब भला के दर्शन को मानने वाली ये कथाएं भारत के दर्शन को भी दर्शाती हैं। आपने जीवन में जो भी संघर्ष किया है, अगर अंत में आप अपने आप से संतुष्ट हैं, तो सब भला ही है, ये बताती हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि हमें हमारे बच्चों को अपने बचपन की एक झलकी दिखानी चाहिए, अगर आप मेरी सोच से सहमत हैं, तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते फिर मिलने के वादे के साथ मैं स्मिता राव आप सभी से विदा लेती हूँ। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अगले मंगलवार को हमारी पहली लोक कथा के साथ फिर मुलाकात करेंगे।